नमस्कार साथियों, चैनल में पुनः आप सभी का स्वागत है। नई वीडियो के साथ उपस्थित हूँ आज। और जो साथी मेरे चैनल से जुड़ना चाहते हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करना ना भूलें, क्योंकि कोई भी आपकी समस्या है या मेरी कमी है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख कर भेजिए। पिछली जो वीडियो मैंने बनाई थी, जो टॉपिक था वह केंद्र राज्य संबंध में बनाया गया था। और केंद्र राज्य संबंध में मैंने जो कुछ बताया था आपको कॉम्पिटिटिव ध्येय से बताया था कि कौन से प्रश्न पूछे जाते हैं, उस पर मैंने फोकस किया था। आज की जो टॉपिक है ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है। राज्य सूची के विषयों पर संसद को कानून बनाने का अधिकार। हमने बताया था जो राज्य सूची है, जो राज्य सूची के विषय हैं, इन राज्य सूची के विषयों पर संसद को कानून बनाने का अधिकार कब कब दिया जाता है, या संसद को यह अधिकार कब प्राप्त होता है कि जो है राज्य सूची के विषयों पर कानून बना सकती है। तो जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था, जो साथी नहीं देखे होंगे वे देख करके समझेंगे कि राज्य सूची के जो विषय हैं उस पर कानून कौन बनाता है, राज्य विधानमंडल बनाता है, ठीक है ना। और जो संघ की सूची है उस पर केंद्रीय विधानमंडल यानी संसद कानून बनाती है। और समवर्ती सूची के विषयों पर जो कानून बनाता है वह संसद और राज्य विधानमंडल दोनों बनाते हैं। लेकिन कुछ ऐसी परिस्थिति क्रिएट हो जाती है और जो अविलंब महत्व का भी मामला होता है, खासकर जो राज्य सूची के विषय हैं जिस पे कानून राज्य विधानमंडल ही बनाता है। लेकिन कुछ ऐसे मामले क्रिएट हो जाते हैं कि संसद को यह शक्ति प्रदान की गई है कि संसद राज्य सूची के विषयों पर कानून कब कब बनाएगा, है ना। ये प्रश्न बहुत ही इम्पोर्टेंट है और बराबर कंपटीशन में पूछता है। कब कब बनाता है देखते हैं। एक है कि राष्ट्रीय हित। देखिए, कह रहा है कि राष्ट्रीय हित में राज्य सूची के विषयों पर कानून संसद बना सकती है। कहीं राष्ट्रीय हित का यदि कोई मामला है ना, जैसे ऐसा लगता है कि राष्ट्र का, इससे राष्ट्र की गरिमा कम हो जाएगी या राष्ट्र का नुकसान होगा, तो ऐसे मामले पर यानी कि राज्य सूची का भले ही विषय हो, उस पर कानून कौन बनाता है, संसद बनाती है, ठीक ना, भारतीय संसद बनाती है। हाँ, यह जो प्रावधान किया गया है कि राष्ट्रीय हित में यदि कोई मामला है तो राज्य सूची के विषयों पर संसद कानून बना सकती है, यह प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 249 में दिया गया। बहुत ही इम्पोर्टेंट है अनुच्छेद 249, है ना। राष्ट्रीय हित में राज्य सूची के विषयों पर संसद को यह अधिकार है कि वह कानून बना सकता है। यह प्रश्न बराबर कंपटीशन में पूछता है। हाँ, यह जो कानून बनाएगा, यह कानून केवल 1 वर्ष के लिए ही मान्य होगा। 1 वर्ष के लिए मान्य होगा और 1 वर्ष के बाद इसे रिन्यूअल किया जा सकता है, यानी संसद द्वारा इसे पुनर्विचार किया जा सकता है। तो 1 वर्ष के बाद वह 1 वर्ष और भी बढ़ाया जा सकता है या बार बार भी बढ़ाया जा सकता है। तो ऐसा भी मामला होता है कि 1 वर्ष तक यह कानून बनाया जाएगा, फिर उसे रिन्यूअल कर दिया जा सकता है या बार बार इसको रिन्यूअल किया जा सकता है, ठीक है ना। तो अनुच्छेद 249 क्या कहता है कि राष्ट्रीय हित में राज्य सूची के विषयों पर संसद को कानून बनाने का अधिकार। बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बराबर ये कंपटीशन में आपके प्रश्न पूछता है, ठीक है। दूसरा देखते हैं। दूसरा कब बनाता है कि राज्य की सहमति से विधि बनाने का संसद को अधिकार है। यानी राज्य की, देखिए, सहमति कह रहा है, यानी कि राज्य में किसी की सरकार हो, है ना, और उस राज्य की विधानमंडल की सहमति के आधार पर ही संसद को यह शक्ति है कि वह कानून बना सकती है। यानी कि जब तक राज्य की सहमति नहीं होगी जिन भी विषय पर, तब तक जो है संसद विधि नहीं बना सकती, कानून नहीं बना सकती। तो यह हो गया राज्य की सहमति के आधार पर। देखिए, राष्ट्रीय हित के मामले पर बनाती है, राज्य की सहमति के आधार पर भी बनाती है। तो ये कानून बनाने का संसद को अधिकार दिया गया है।
तो ये राष्ट्रीय राज्य की सहमति के आधार पे हो गया। तीसरा पॉइंट देखते हैं कि राज्य सूची के विषयों पर संसद कब बनाती है। देखिए कह रहा है, ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है और ये बराबर आपके कॉम्पिटिटिव परीक्षाओं में पूछता है कि राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा हुई रही हो। यदि राष्ट्रीय आपातकाल चल रहा हो या राष्ट्रीय आपातकाल के समय, है ना, तो चूँकि राष्ट्रीय आपातकाल है ना, तो ये लोक महत्व का विषय है ना, यह केंद्रीय विषय है। तो जो राष्ट्रीय आपातकाल है, राष्ट्रीय आपातकाल के समय जो है कानून बनाने का अधिकार संसद को दिया गया है और संसद की यह शक्ति है कि वह राष्ट्रीय आपातकाल के समय राज्य सूची के विषयों पर कानून बना सकती है। तो जैसा कि हमने बताया भी था, यह प्रावधान यानी कि राष्ट्रीय आपात के समय कानून बनाने का जो अधिकार है संसद को दिया गया, यह संविधान के अनुच्छेद 250 में दिया गया। 250 देखिए, 249 जो था, देखिए यही समझ जाइए, 249 ये राष्ट्रीय हित में है और 250 क्या है, यह राष्ट्रीय आपातकाल के समय जो है यह कानून संसद बना सकती है राज्य सूची के विषयों पर, ठीक है ना। तो जैसा कि हमने बताया था कि राष्ट्रीय आपातकाल की जो उद्घोषणा होती है यह भारतीय संविधान के अनुच्छेद कितने में होती है, आप कमेंट बॉक्स में लिख के हमको बताइएगा कि राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत लागू होती है। तो राष्ट्रीय आपातकाल राष्ट्रपति शासन किस अनुच्छेद के अंतर्गत लागू किया जाता है, और वित्तीय आपातकाल, ये 3 प्रश्न हैं, आप कमेंट बॉक्स में लिख के हमको बताइएगा। तो राष्ट्रीय आपातकाल जो संविधान के अनुच्छेद 252 मैंने बोल दिया था, 352 है ना। देखिए इसमें क्या है कि 352 है ना, 356 और 360, यह तीनों अनुच्छेद बहुत ही इम्पोर्टेंट है। 52 में क्या है, यह राष्ट्रीय आपातकाल है, ठीक है ना, और 56 में क्या है, राज्य में राष्ट्रपति शासन है, ठीक है ना, और 360 अनुच्छेद क्या है, यह वित्तीय आपातकाल है, यानी पूरे देश में वित्तीय आपातकाल है ना। तो ये बातें जो है 352, 356, 360 है ना, तो 352 के अंतर्गत राष्ट्रीय आपातकाल लागू किया जाता है। लेकिन ये कह रहा है कि यदि राज्य में पूरे देश में राष्ट्रीय आपातकाल लागू है तो संविधान के अनुच्छेद 250 के अंतर्गत, है ना, संसद को राज्य सूची के विषयों पर कानून बनाने का अधिकार दिया गया है, ठीक है ना। ये कन्फ्यूजन आपकी दूर। चौथा किस मामले पे, ये कह रहा है राज्य सूची के विषयों पर, चौथा किस मामले पे बनाएगा, जब राष्ट्रपति शासन लागू हो, यानी राज्य में जब राष्ट्रपति शासन लागू हो, है ना, तो संसद को यह अधिकार है कि राज्य सूची के विषयों पर कानून बना सकती है। तो देखिए, चूँकि जो राष्ट्रपति शासन राज्य में लागू होता है वह राज्य की संवैधानिक तंत्र की विफलता के आधार पर लगाया जाता है, ठीक है ना। तो हमने बताया था, देखिए अनुच्छेद 356 के अंतर्गत ही राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू होता है। यह राष्ट्रपति शासन लागू है, ऐसी स्थिति में संसद को यह शक्ति है कि राज्य सूची के विषयों पर कानून बना सकती है, ठीक है ना। यह राज्य सूची के विषयों पर कानून किसके अंतर्गत बनाएगी, अनुच्छेद 256 के अंतर्गत बनाएगी, है ना। देखिए राष्ट्रपति शासन लागू हो और संसद को यह शक्ति है कि वह राज्य सूची के विषयों पर कानून बना सकती है, यह प्रावधान अनुच्छेद 256 के अंतर्गत समाहित किया गया है, अनुच्छेद 256 के अंतर्गत यह लागू किया गया है। तो इस प्रकार के भी मामले आते हैं कि अनुच्छेद जो 256 दिया गया है उसके अंतर्गत क्या है कि हमने बताया कि राष्ट्रपति शासन प्रवर्तन में हो, राष्ट्रपति शासन लागू हो और संसद को यह शक्ति प्रदान की गई है कि वह राज्य सूची के विषयों पर कानून बना सकती है। देखिए जो परीक्षा में आपके कॉम्पिटिटिव परीक्षाओं में प्रश्न पूछते हैं, ये 352, 56, 60 से एक प्रश्न जरूर आता है। राज्य सूची के विषयों पर संसद कब कानून बनाती है, किस स्थिति में बनाती है, ये 4 बातें हैं, चारों विकल्प में देता है। या नहीं बनाती है, आजकल जो कंपटीशन थोड़ा
टिपिकल हो गया है, वो आपको भ्रम में रखने के लिए किस स्थिति में नहीं बनाती है कि जैसे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो राष्ट्रीय हित का मामला हो तो अनुच्छेद 249, ठीक है ना। फिर और कौन सा मामला हो, राज्य की सहमति के आधार पर बना सकती है। राष्ट्रीय आपातकाल के समय भी बना सकती है कानून, इसका प्रावधान 250 के अंतर्गत, अनुच्छेद 250 के अंतर्गत रखा गया है। राष्ट्रपति शासन लागू हो और अनुच्छेद 256 के अंतर्गत इसे कानून बना सकती है संसद, ठीक है ना। तो ये छोटा सा टॉपिक था, बहुत ही इम्पोर्टेंट था। हमें विश्वास है वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, और अच्छी लगी होगी तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए, लाइक करिए, कमेंट करना ना भूलिए। जो भी आपकी क्वेरी होगी मैं दूर करूँगा, और नेक्स्ट वीडियो के साथ पुनः मिलूँगा। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं।